दोस्तों नमस्कार, आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल वैज्ञानिक खेती किसानी में। आइए आज हम जो है प्रमाणित बीज उत्पादन, किसान भाई कैसे प्रमाणित बीज उत्पादन करेंगे उसके बारे में कुछ जानकारियां मैं देना चाहता हूं कि किस प्रकार से जो है प्रमाणित बीज उत्पादन का कार्यक्रम किसान भाई अपने प्रक्षेत्र में ले सकते हैं। बीज उत्पादन कार्यक्रम की हम जैसा कि बात करना चाहते हैं आज, तो बीज उत्पादन कार्यक्रम में जो सबसे महत्वपूर्ण चीज होती है वो होता है आपको, अगर आप प्रमाणित बीज उत्पादन कर रहे हैं तो आपको आधार बीज की आवश्यकता पड़ेगी। और कभी विशेष परिस्थिति में यदि आपके पास आधार बीज उपलब्ध ना हो तो उस परिस्थिति में आप जो है प्रमाणित बीज C1 का उपयोग भी करते हैं। कई बार जो है राज्य बीज प्रमाणीकरण संस्था के अधिकारी जो है उसको भी अलाउ करते हैं, बशर्ते तब जब वो पूरी तरह से उसकी आनुवंशिक शुद्धता के बारे में पूरी तरह से उनको पता है, वो जान देख लिए कि इनकी वैरायटी जो है पूरी तरह से आनुवंशिक रूप से शुद्धता है, तो उस परिस्थिति में C1 का उपयोग भी प्रमाणित बीज उत्पादन कार्यक्रम में किया जाता है। लेकिन साधारणतः जो है जो बीज उत्पादन कार्यक्रम में सबसे महत्वपूर्ण होता है कि आधार बीज की आवश्यकता आपको पड़ेगी। आधार बीज ही सबसे ज्यादा जरूरी है। तो साथियों अब बात आती है कि आधार बीज को किसान भाई प्राप्त कहां से करेंगे। तो सबसे महत्वपूर्ण होता है कि आधार बीज जो है सबसे किसान भाइयों को छत्तीसगढ़ राज्य बीज एवं कृषि विकास निगम, वहां उनके जो है अलग अलग जो है वितरण केंद्र है वहां से, या फिर जो है कृषि विश्वविद्यालय के कृषि महाविद्यालयों के प्रक्षेत्रों से, या कृषि विज्ञान केंद्र के प्रक्षेत्रों से, या फिर जो है राज्य बीज विकास निगम के जो है अलग अलग मान्यता प्राप्त वितरण केंद्रों से किसान भाइयों को सबसे पहले आधार बीज प्राप्त कर लेना पड़ेगा। तो आधार बीज प्राप्त कर लेने के बाद एक और सवाल जो महत्वपूर्ण होता है कि कौन सी वैरायटी, अगर सपोज मान लीजिए कि धान का बीज उत्पादन कार्यक्रम ले रहे हैं, तो धान का बीज उत्पादन कार्यक्रम में कौन सी वैरायटी लें? क्या दुबराज लेंगे तो हो जाएगा? तो हाँ, वह सारी वैरायटियां का उपयोग प्रमाणित बीज उत्पादन कार्यक्रम में लिया जा सकता है जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा जो है नोटिफाई हो। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा नोटिफाई वैरायटियों का ही केवल बीज उत्पादन कार्यक्रम लिया जा सकता है। और एक चीज याद रखिएगा कि जो ये बीज उत्पादन कार्यक्रम है वो छत्तीसगढ़ राज्य बीज निगम के माध्यम के द्वारा एक्चुअल में, और छत्तीसगढ़ राज्य बीज प्रमाणीकरण संस्था के माध्यम से जो है किसानों के प्रक्षेत्र में बीज उत्पादन कार्यक्रम कराया जाता है। तो ये जो है बीज उत्पादन कार्यक्रम कराने के पहले जो है, जैसे ही आप जब जो है आधार बीज अपने पास ले लेंगे, तो जब आप खरीद लेंगे तो उसके बाद आप जो है हर जिले में जो है सहायक बीज प्रमाणीकरण अधिकारी रहते हैं, उनसे आप कांटेक्ट करेंगे और उनके माध्यम से जो है आपको साथी पोर्टल होता है, इसका एक पोर्टल होता है साथी पोर्टल। साथी पोर्टल के माध्यम से आपको अपना पंजीयन कराना पड़ेगा, लेकिन जब पंजीयन कराएंगे तो जो है सहायक बीज प्रमाणीकरण अधिकारी के जानकारी में वो वेरीफाई करेंगे। तो ये जो है जब आप पोर्टल में आप अपना पंजीयन कराएंगे, ऑनलाइन पंजीयन होगा, ये जो पंजीयन होगा ये ऑनलाइन होगा और इसमें आपको निम्न चीजों की आवश्यकता पड़ेगी, जैसे किसान भाइयों की जमीन का B1 B2 नक्शा खसरा, ये आपको उसमें पूछेगा, तब आपको उसमें बताना पड़ेगा। ऋण पुस्तिका हर किसान भाई के पास होती है, ऋण पुस्तिका की जो है फोटोकॉपी लेके जाएंगे, वहां जब वो पूछेगा तो शायद उसको अपलोड करना पड़ेगा, तो अपलोड करेंगे। आधार कार्ड, किसान भाई का अपना जो बीज उत्पादन कार्यक्रम ले रहा है उसका जो है आधार कार्ड होना चाहिए। बैंक पासबुक की पहला पेज जिसमें उसकी किसान की फोटो रहती है और नाम रहता है, उसका अकाउंट नंबर रहता है, IFSC कोड, वो सारी जानकारी ताकि उनको पता चल पाए। इसके लिए बैंक पासबुक टैग सबसे महत्वपूर्ण है, क्योंकि टैग ही है जो ये प्रूव करता है कि अगर आपने आधार बीज खरीदा है तो आधार बीज का सफेद रंग का आपको टैग मिलेगा, अगर आपने प्रमाणित बीज खरीदा है तो उसमें नीले रंग का टैग लगे। तो ये याद रखिएगा, ये टैग सबसे इंपॉर्टेंट होता है। टैग अगर आपने नहीं आप कर पाए तो आपका बीज प्रमाणीकरण में जो है आपका पंजीयन नहीं होगा। तो बीज उत्पादन कार्यक्रम में पंजीयन के लिए टैग सबसे महत्वपूर्ण है। टैग में समान जानकारियां रहती है, जैसे कब किस सीजन में उत्पादन लिया गया है, कहाँ का है और कितनी शुद्धता है, कितना, ये सारी जो जानकारी वो रहती है उन लोग के काम की रहती है। और छठवां जो सबसे इंपॉर्टेंट है, बिल या चालान, जो ये प्रूव करता है कि हाँ आपने आधार बीज खरीदा। अगर आपने किसी जो है प्रक्षेत्र से, जो सरकारी प्रक्षेत्र से बीज खरीदा है तो वो आपको या तो चालान देगा या बिल देगा, तो वो आपको रखना है और वहां पे बताना पड़ेगा, तो उसी के आधार पे वो, क्योंकि ये
टैग और बिल चालान की इसलिए आवश्यकता पड़ती है कि वो ये पता चल जाता है कि हाँ भाई इसने जो है आधार बीज खरीदा है, इसलिए ये जो है ये सारी दो चीजों की बहुत ज्यादा जरूरत। तो इतनी चीजें आपको साथी पोर्टल में जब आप अपना जो है रजिस्ट्रेशन कराएंगे, पंजीयन कराएंगे, तो इतनी चीजों की आपको आवश्यकता होगी। तो याद रखिएगा ये सारी चीजें आपको संभाल के रखनी है। तो चलिए किसान भाइयों, अब हम थोड़ा बात करते हैं कि बीज उत्पादन कार्यक्रम में किसान भाई जब लेंगे बीज उत्पादन कार्यक्रम में, तो छोटी छोटी सावधानियां बहुत जरूरी है। अगर ऐसी छोटी सावधानियां आप नहीं बरतेंगे तो हो सकता है आपका बीज उत्पादन कार्यक्रम में आपका पंजीयन रद्द हो जाए, आपका जो है रिजेक्ट कर देगा। तो इसलिए जो है छोटी छोटी सावधानियां बहुत जरूरी है। जैसे जब जो भी वैरायटी, जैसे आप सपोज करिए धान की अगर कोई एक वैरायटी कर रहे हैं, तो आपके पूरे प्रक्षेत्र में केवल वही वैरायटी होनी चाहिए। मिश्रित जो इंटरक्रॉप या मिक्स क्रॉपिंग वाली जो है वो यहाँ पे नहीं चलेगा कि हमने धान के साथ जो है मक्का या कुछ और भी लगा दिया, ऐसा नहीं चलेगा। यहाँ पे आपको धान की एक ही वैरायटी, एक ही किस्म का उपयोग करना है। जिस भी प्रक्षेत्र में आप जो उत्पादन ले रहे हैं तो उसमें एक ही वैरायटी रहेगी वो पूरे प्रक्षेत्र में। अगर आपका जो ये प्रक्षेत्र है तो आप इसमें जो है पूरे में एक ही वैरायटी आप लगाएंगे। ये नहीं कि आधे में आपने लगा दिया आधे में दूसरा, ऐसा नहीं, या मिक्स करके लगाते हैं बहुत तरीके, तो वो नहीं चलेगा। अगर आप बीज उत्पादन कार्यक्रम ले रहे हैं तो आपको एक ही किस्म का उपयोग करना पड़ेगा। दूसरा महत्वपूर्ण पॉइंट है, छोटे छोटे पॉइंट है लेकिन किसान भाइयों ये रखना बहुत याद है, जैसे कि फसल की आयु। फसल की आयु का मतलब यह है कि पूरी जो आपका बीज उत्पादन कार्यक्रम है, एक खेत में ले रहे हैं, एक प्रक्षेत्र में ले रहे हैं, तो उसका एक समान, यानी जैसे अगर आपने 25 जून को बोया है और अगर 15 जुलाई को रोपा है तो सारा का वही होना चाहिए। ये नहीं कि आपने जब रोप तो आप 15 जुलाई को ले रहे हैं लेकिन आधा बीज आपने 25 जून को बोया, आधा आपने 20 जून को बोया, आधा आपने जो है 15 जून को बोया और उसको वो एक साथ, ऐसा नहीं चलेगा। आपको उसकी आयु एक समान होना चाहिए। अगर आयु एक समान नहीं होगी तो आगे जब निरीक्षण में जो है वो आएंगे तो फसल में कुछ वेरिएशन दिखेगा, उसके कारण जो है वो आपका जो है बीज उत्पादन कार्यक्रम को रिजेक्ट भी कर सकते हैं। इसलिए फसल की आयु पूरे प्रक्षेत्र में एक समान होना चाहिए। तीसरा बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, रोग एवं कीटों से मुक्त होना चाहिए आपकी फसल। अगर फसल में अगर कीड़े और बीमारियां लगे हैं तो वो जो है जो इंस्पेक्शन में आएंगे, जब जो है पुष्पन के बाद या पुष्पन के कंसावस्था में या पकने की अवस्था में ज्यादा अगर कीड़े बीमारी लगेंगे तो वो रिजेक्ट भी कर सकते हैं। इसलिए कोशिश ये होना चाहिए कि अगर कोई रोग या कोई कीड़े लग रहे हैं तो उसका तुरंत जो है उसकी दवा डाल के उसको मुक्त रखे, कोशिश करें कि कम से कम हो। ये प्रयास होना चाहिए किसान भाइयों का। चौथा जो सबसे महत्वपूर्ण चीज है, पृथक्करण दूरी, या जिसको हम हिंदी में इंग्लिश में कहते हैं कि आइसोलेशन डिस्टेंस। तो ये आइसोलेशन डिस्टेंस बहुत जरूरी है। अगर आप धान गेहूं का ले रहे हैं तो इसमें जो है आइसोलेशन डिस्टेंस जो है वो 3 मीटर का होता है। जैसे कि आपने यहाँ पे बीज उत्पादन कार्यक्रम ले रहा है, इस खेत में आप बीज उत्पादन कार्यक्रम कर रहे हैं तो इसके 3 मीटर इधर वो वैरायटी, कोई भी वैरायटी दूसरी नहीं होती, 3 मीटर इधर खेत के चारों ओर 3 मीटर तक, 3 मीटर तक जो है कोई भी धान की दूसरी किस्म का उपयोग नहीं होना चाहिए। 3 मीटर के बाद हो जाएगा। यही मूंग उड़द की बात करें तो ये 3 मीटर की जगह 10 मीटर हो जाता है। मूंग उड़द में जो है ये आइसोलेशन डिस्टेंस 10 मीटर, और आप जानते हैं कि परपरागित फसलों में 200 से 400 मीटर, अलग अलग फसल का अलग अलग होता है। अभी चूंकि हम लोग धान की ज्यादा बात कर रहे हैं तो इसमें जो है पृथक्करण दूरी कम से कम जो है बगल वाले खेत में अगर कोई दूसरी धान की वैरायटी लगे तो कम से कम वो 3 मीटर दूर होना चाहिए। ये इस बात का ध्यान रखना चाहिए। तो ये पृथक्करण दूरी तो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इससे क्या होता है कि चूंकि धान स्वपरागित फसल है इसलिए पृथक्करण दूरी ज्यादा, आइसोलेशन डिस्टेंस बहुत कम है, अन्यथा दूसरी फसलों में बहुत ज्यादा। ये सब इसका मुख्य उद्देश्य है कि उसकी आनुवंशिक शुद्धता बरकरार रहे, इसलिए जो है ये पृथक्करण दूरी का उपयोग किया जाता है। चौथा जो बीज उत्पादन कार्यक्रम में जो सबसे महत्वपूर्ण होता है, रोगिंग। रोगिंग करना बहुत आवश्यक है। रोगिंग का मतलब यह है कि अगर जैसे जब कंसावस्था में या पुष्पन अवस्था में या पकने की अवस्था में जब इंस्पेक्शन होता है तो उस अवस्था में जो है, या जैसे कंसावस्था में लग रहा है कि कुछ जो है खरपतवारों के पौधे उगाते हैं उनको निकालें। कई बार क्या होता है कि कुछ अलग टाइप की दूसरी वैरायटी का भी जो है बीज पौधे उसमें दिख जाते हैं, हालांकि आधार बीज रहता है तो संभावना कम रहती है, लेकिन कई बार जो है किधर उधर से कहीं अगर दूसरे टाइप के पौधे, दूसरी वैरायटी के पौधे दिख रहे हैं जो थोड़े से भिन्न दिख रहे हैं, ये इसको बहुत आसानी से जब पुष्पन अवस्था में आती है फसल तो बहुत आसानी से जो है वो आइडेंटिफाई हो जाती है। अगर कोई दूसरी वैरायटी आ जाएगी तो तुरंत पुष्पन अवस्था में या तो वो देरी से पुष्पन में आएगी या जल्दी पुष्पन में आ जाएगी, या अगर और थोड़ा सा बाली अवस्था में देखेंगे तो उसकी बालियों का रंग के आधार पर आप जो है पता कर लेंगे कि ये वैरायटी अलग है, तो उसको रोगिंग।
अवांछित पौधों को खेत से निकालना ही रोगिंग है। तो रोगिंग बहुत जरूरी होता है। आजकल हार्वेस्टिंग, जैसा कि आप लोग जानते हैं कि हार्वेस्टिंग कंबाइनर से होती है, तो क्या होता है कि कंबाइन अगर प्रॉपर, अगर जो है काटने की पूरी अच्छी तरह से ये आप कर लिए कि ज्यादातर जो है कंबाइनर से ही हार्वेस्टिंग होती है, तो ये देख लें कि वो पूरी तरह से जब कंबाइनर साफ हो गया हो उसके बाद ही आप काटें, क्योंकि अगर नहीं तो पुराने बीज रह जाएंगे और वो मिलके मिश्रण हो जाएगा और आपका जो है आगे चल के जो है बीज उत्पादन कार्यक्रम में जब आप लैब टेस्ट में जब उसको जो है बीज की जो टेस्टिंग होगी तो उसमें वो फेल हो जाएगा। गहाई गहाई और थ्रेशिंग करते वक्त जब आप थ्रेशिंग कर रहे होंगे या जब गहाई कर रहे होंगे, तो एक बात का ध्यान रखिए कि वैसे तो कोशिश ये होनी चाहिए एक ही वैरायटी का बीज उत्पादन कर, लेकिन अगर किसी परिस्थिति में दो वैरायटियों का बीज उत्पादन कार्यक्रम ले रहे हैं तो ये याद रखिए कि दोनों के बीच में पर्याप्त दूरी हो, दोनों के एक का बीज उधर, उधर का बीज इधर ना आ पाए, ये बहुत महत्वपूर्ण होता है। नहीं तो क्या होता है हार्वेस्टिंग और थ्रेशिंग और गहाई के समय क्या होता है कि बीज मिश्रण की संभावना होगी और वो जो है आगे चल के रिजेक्शन का एक बहुत बड़ा कारण बन जाता है। इसके अलावा भी जो है बहुत सारी चीजें हैं, वो सारे कारण, वो सारे कारक जो कहीं बीज की आनुवंशिक शुद्धता को प्रभावित करते हैं, उसकी फिजिकल प्यूरिटी को, भौतिक शुद्धता को प्रभावित करते हैं, ऐसे कोई भी कारक हैं जो किसान भाई आपको लग रहे हैं तो उसको आप दूर करें, तभी आपका जो है बीज उत्पादन, सफल बीज उत्पादन कार्यक्रम होगा। तो याद रखिएगा इतने पॉइंट जो है आप याद रखें, इनसे अगर आप ये सबको आप मेंटेन करेंगे तो आपका सफल बीज उत्पादन कार्यक्रम होगा। तो किसान भाई अब एक महत्वपूर्ण चीज है वो है पंजीयन शुल्क। तो पंजीयन शुल्क जो है, जैसे कि जो है अपना आधार बीज उत्पादन कार्यक्रम या प्रमाणित बीज उत्पादन कार्यक्रम का एक पंजीयन शुल्क प्रति हेक्टेयर के हिसाब से होता है, वो बहुत महत्वपूर्ण होता है। तो अगर अपन जैसे जो है प्रमाणित बीज उत्पादन कर रहे हैं तो उसका पंजीयन शुल्क, कौन कौन सी फीस, किस प्रकार के शुल्क लगेंगे, आइए उसके बारे में भी थोड़ी सी जानकारी ले लें। तो जब किसान भाई जब अपना प्रमाणित बीज उत्पादन करेंगे तो उनको शुल्क पटाना है, तो इसमें 6 प्रकार के शुल्क होते हैं, जैसे आवेदन फार्म शुल्क, पंजीयन शुल्क, निरीक्षण शुल्क, बीज परीक्षण शुल्क, स्वास्थ्य परीक्षण शुल्क और ग्रो आउट परीक्षण शुल्क। ये तमाम जो है जब आप पंजीयन कराएंगे उसी के साथ जो है ये शुल्क आपको जो है सब पटाने पड़ेंगे, उसके बाद जो है आपका बीज सफल बीज उत्पादन कार्यक्रम होगा।